तो गाइज़ आज मैं बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी, और सब्ज़ी मैंने रख दी है गैस पे पकने के लिए। तो गाइज़ सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं आपको बताया, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें मैंने प्याज डाला, वही सेम वही होती है रेसिपी, प्याज और टमाटर को भून के फिर मैंने टिंडे डाल दिए। अब गाइज़ जब तक ये पकते हैं मैं गूँध देती हूँ आटा, और फिर जब तक हो जाएगा रूही को उठाने का टाइम। अभी बज चुके हैं 6:30 सुबह के 6:30, और आज रूही का लास्ट पेपर है। तो चलो गाइस, जब तक सब्ज़ी पक रही है आटा गूँध देते हैं। तो गाइस मैं कह रही थी आपको आटा गूँधने की, तो जैसे ही मैंने देखा आटा मम्मी ने गूँध के रख दिया है, और टिंडे भी मम्मी ने काट के रख दिए। तो देखो गाइस, थोड़ा सा मम्मी को अपनी तबीयत में आराम लगा है ना, तो मम्मी ने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी। सब्ज़ी काट के रख दी और आटा गूँध के रख दिया, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा सा फील सही लगता है। तो मम्मी भी ऐसे नहीं है कि बैठे रहें या काम ना करें, उनको खुद को अच्छा नहीं लगता। और ये छोटी मोटी हेल्प भी गाइस बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, टाइम बचा देती है, और काफ़ी मतलब मैं क्या बोलूँ, आप समझ ही गए होंगे। तो चलो गाइस, अब थोड़ी देर में बनाएंगे रोटी, जो कि अभी टाइम नहीं हुआ है। मैं 15 मिनट बाद में बनाऊँगी, 7 बजने मतलब अभी 6:30 ही हुए हैं, तो मैं बाद में बनाऊँगी 15 मिनट बाद में, 6:45 बजे, 7 बजे उठाएंगे रोटी को। तो गाइस सब्ज़ी मेरी बन गई है, और ये देखो कलर भी अच्छा आया और टेस्ट भी अच्छा ही होगा। मैंने तो टेस्ट करी नहीं अभी। और ये रूही की सब्ज़ी भी मैंने निकाल दी है, मतलब लंच में डाल दी है। और ये देखो, ये इसका जो पराठा है वो मैंने बना दिया है। चाय मैंने बनने के लिए रख दिया है। अब रूही को स्कूल छोड़ के आ जाऊँगी, क्योंकि 10 मिनट है, तो इसे छोड़ के आ जाऊँगी, फिर आके पीती हूँ चाय। तो जब तक चाय अच्छे से पक जाएगी, जब तक चाय अच्छे से नहीं पकती ना, तो गाइस टेस्ट नहीं आता चाय का। तो चलो चाय को पकने देते हैं। अभी तो खैर बॉयल होएगी। और रूही का ये लंच भी हो गया तैयार, और ये रूही भी हो गई है रेडी। ये देखो, ये अपने आप नहा लेती है आजकल। मैं कहती हूँ नहलाऊँ, तो कहती है नहीं। ये देखो हो गए बिल्कुल। रूही हाय करो गाइस को। हाँ शाबाश। चलो अभी टाइम है 5-7 मिनट है, फिर चलते हैं, ठीक है। ये देखो गाइस, रूही जा चुकी है स्कूल, और अब पीकू को मैं उठा रही हूँ, और इसकी कह रही है 5 मिनट 5 मिनट, उठ ही नहीं रही है। तब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ। उठ जा पीकू, एग्ज़ाम है ना आपके? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं उठना। और गाइस रात को जल्दी सो गई थी, 9 बजे तक रात को सो गई थी, और अभी उठने में फिर भी देखो कैसे कर रही है। और वैसे इसको नींद नहीं आती है, और अभी ये सो ही रही है। तो गाइस अभी इसे उठाएंगे, फिर रेडी करेंगे। रेडी होने में भी करेगी ऐसे ही चिड़चिड़, और मुश्किल से तैयार होती है, थोड़ा रोती है, फिर तैयार होती है। ऐसे करते करते ये टाइम कर देती है, 9 बजा देती है। अभी बज चुके हैं 8:15 हो चुके हैं, और चाय मैंने पी ली है। रूही को छोड़ के आते ही, जैसे कि आपको बताया था, चाय पी के फिर मैं इसको लेने चली गई थी। इसको लेके आके अब ये मेरी गोदी में है, इसको उठाते हैं और इसको रेडी करते हैं। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइज़ आ गई है पीकू स्कूल से, और इसकी छुट्टी पेपर अभी 10:30 बजे हो जाती है, और 11 बजे तक आ जाती है ये घर पे। 11 बज चुके हैं अभी, और ये आके देखो मस्ती कर रही है। बस स्कूल से आते ही इसको टेंशन ख़त्म हो जाती है कि मैं स्कूल जाके आ गई हूँ, फिर ये खेलने लग जाती है अपना आराम से। और अभी गाइज़ इसने थोड़ा सा ट्यूशन का होमवर्क करा है, हिंदी का करा है, मैथ और इंग्लिश का रह रहा है, वो बाद में कराएंगे। तो पहले मैं धो लेती हूँ कपड़े। ये बेडशीट उतार दी है मैंने, तो धो देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। और रूही गाइस अभी नहीं आई है, रूही आएगी 12:30 बजे। उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज उसका लास्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चलो गाइस अभी कर लेते हैं कपड़े धोने की तैयारी, मतलब मशीन लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं। ये देखो गाइस, इसने क्या किया, इंची टेप था, उसको देखो, उसको बीच में से काट दिया इसने। देखो ये देखो, दिख रहा होगा आपको ये देखो। और हाफ इसके हाथ में, दिखाओ कैसे काटा, दिखाओ, दांत से काट दिया, बताओ कैसे काटा। और ये देखो गाइस, दिखा भी रही है, ये देखो। और ये मूछें बना रही है। अब इसकी शैतानियाँ कभी कुछ कर देती है और कभी कुछ कर देती है। आज तो इसने इंची टेप ही काट दिया, नया था बिल्कुल, ऐसे ही रखते हैं, कभी कोई चीज़ नापनी पड़ जाए तो इसने वो भी काट दिया।
चलो कोई बात नहीं। तो गाइस धो दिए हैं कपड़े और धो के सुखा दिए हैं। और जब मैं कपड़े धोती हूँ ना गाइस, तभी मौसम में बदलाव आ जाता है। कभी धूप होने लग जाती है और कभी छाँव। आज भी मौसम कुछ ऐसा ही है, हल्का फुल्का धूप छाँव का, हवा भी चल रही है। तो खैर अभी तो मौसम ठीक है, इतनी प्रॉब्लम तो सर्दी में होगी, तो सूख जाएंगे कपड़े गाइस। और पहले जब भी मैं कपड़े धोई है ना, पहले पिछले महीने में, सावन का जो महीना था, उस महीने में तो गाइस जैसे ही मैं कपड़े धोती और सुखाती, बारिश आ जाती थी। फटाफट से कपड़े नीचे, कई बार तो ऐसे होता था मुझे नीचे कमरे में और अपने कमरे में ही कपड़े फैलाने पड़ते थे। तो अभी तो सूख जाएंगे, काफ़ी कपड़े धो दिए हैं और कुछ कपड़े नीचे भी हैं, बच्चों के तो मैंने नीचे ही सुखा दिए। और रूही की स्कूल ड्रेस भी धो दी थी क्योंकि वो स्कूल से आ गई थी। तो चलो अभी हो गया काम ख़त्म, तो चलते हैं नीचे। हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस बच्चे जा चुके हैं स्कूल, रूही पीकू दोनों। और अब मैं आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए ऊपर, फिर जाएंगे नीचे और नाश्ता वाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद टाइम हो जाएगा, या तो पहले ही पीकू को लेके आ जाऊँगी क्योंकि नाश्ता थोड़ी हम लेट ही करते हैं। जैसे कि एक बार आपको पता ही है, मैं पहले कर लेती हूँ और जब रूही के डैड उठते हैं तब वो नहा धो के रेडी हो जाते हैं, तब उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ ना, तब मैं एक बार और नाश्ता कर लेती हूँ। तो गाइज मेरे को नाश्ता करने में ही हो जाते हैं 11 साढ़े 11, कभी 11 भी बज जाते हैं, कभी साढ़े 11 भी। मतलब रूही के डैडू के अकॉर्डिंग नाश्ता करना पड़ता है। जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं और पूजा कर लेते हैं तब। तो या तो मैं पीकू को पहले ही ले आऊँगी, आज उसको लेके आना है 10:30 बजे, तो पहले ही लेके आ जाऊँगी, तो नाश्ता बाद में बना लूँगी और रूही तो अपने आप ही आ जाती है। तो चलो गाइज अभी थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर चलेंगे नीचे। तो गाइस कपड़े सुखा के आने के बाद लंच मैंने कर लिया है और लंच मम्मी ने ही बना दिया था, रोटियां, क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मम्मी ने रोटियां बना दी और लंच भी मैंने कर लिया है गाइस। तो जैसे कि बेडशीट धोई थी आज, तो अब बिछा देते हैं बेडशीट, फिर बच्चों को छोड़ के आऊँगी ट्यूशन। अभी बच्चे खेल रहे हैं बाहर थोड़ी देर, तो जैसे ही उनका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा फिर मैं उन्हें छोड़ के आ जाऊँगी ट्यूशन। तो चलो गाइस अभी बिछा लेते हैं बेडशीट। शिवानी को सुना, लिखना नहीं आ रहा था शिवानी को। गाइस अभी बच्चों को पढ़ा रही थी, बच्चों को क्या, रूही और पीकू, रूही और शिवानी को पढ़ा रही थी। ये इसको खुद को भले ही पढ़ना ना आए पर ये पढ़ाएगी। तो ये शिवानी और रूही दीदी को पढ़ा रही थी और ये मैम बन रही थी। क्या बन रहे थे आप? कौन सी मैम? ओहो प्रिंसिपल, टीचर भी नहीं बनी, सीधी प्रिंसिपल बन गई। वाह 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 वाह, क्या प्रोग्रेस हुई है पीकू की तो। अरे वाह, कौन से स्कूल की प्रिंसिपल हो आप? अभी तो गाइस ये ब्लॉग बना रही थी, ब्लॉग बना रहे थे ना अभी आप। ये ब्लॉगर भी बन जाती है, ये प्रिंसिपल भी बन जाती है क्लास की, और ये मम्मी भी बन जाती है क्लास की। अच्छा, और ये मम्मी भी बन जाती है, और क्या क्या बन जाती है ये, और ये माता भी बन जाती है। माता तो बने हुए आपने देखा है, जो शुरू के ब्लॉग थे उसमें ये माता हुए। अभी ये मस्ती करेगी ऐसे ही। देखो गाइस अभी ये लेके आए हैं खाने के लिए पतीसा, और मैंने पीकू को कहा पीकू मुझे खिला दो। देखो मेरे को दिखने नहीं दे रहे। मैंने पीकू को कहा पीकू मुझे खिला दे, तो पीकू ने मुझे नहीं खिलाया, और जैसे ही रूही ने खिलाया पीकू भी मुझे खिलाने लग गई। और गाइस दिन में ये बना रही थी, क्या बना रही थी, दिन में आके पेंटिंग बना रही थी, ये पेन से कुछ बना रही थी, पिक्चर ड्रॉ कर रही थी। रूही नहीं आई हुई थी, ये आई थी स्कूल से, ये आ गई थी, तो इसने दिल बनाया और दिल बना के उसको फाड़ दिया। तो कह रही मम्मा मैंने आपका दिल बना के फाड़ दिया, क्योंकि मैं इससे कुछ मजाक कर रही थी, जिसका इसे लग गया, बुरा लग गया इसे, तो इसने मेरा दिल बना के पेपर पे ड्रॉ करके फाड़ दिया। और पीकू कहती है रूही को तेरी मम्मी है, मेरी मम्मी नहीं है ये, अब तेरी मम्मी है। अब ये मैं किसकी मम्मा हूँ? मैं, आपने तो मना करा था ना मेरे को कि मेरी मम्मा। अच्छा ठीक है, मैं दोनों की मम्मा हूँ। अब पीकू में से कर दिए प्यार, है ना पीकू? चलो अब थोड़ा सा खिला दो। देखो अभी नहीं। अच्छा थोड़ा सा तो मेरे को तो खिला दो, मम्मा को। मेरे को नहीं खिलाया। यम्मी है गाइस, वाकई में बहुत अच्छा है। पतीसा बोलते हैं वाकई में। कैसा है पीकू? वाकई में, मजाक से हट के वाकई में। देखो गाइस मैं बना रही थी खाना और इतने में आके सो गई है और खाना भी नहीं खाया। अभी 9 भी नहीं बजे हैं
और उससे पहले सो गई है। तो चलो इसको उस तरफ कर देते हैं वरना ये गिर जाएगी। उधर हो जा बेटा, उधर हो जा, शाबाश। ये तकिया रख देते हैं इसके आगे, जो ताकि ये पैर वैर इधर उधर नहीं हिलाएगी। ये ऐसे रख देते हैं। चलो अब सो गई तो सो गई, उठेगी तब खिला देंगे खाना। तो गाइस रूही उठ गई थी, जैसे कि आपको पता है वो सो गई थी, खाना बना रही थी जब मैं तो उसे उठाया, और मैंने नहीं उठाया, मैं उठाती तो वो चिढ़ जाती है। वो मतलब कहते हैं मम्मा मुझे सोने दो। तो रूही के डैडू जब आ गए थे शॉप से तो उन्होंने उसे उठा दिया था खाना खाने के लिए, और खाना थोड़ा सा खाया उसने गाइस, और फिर वो वापस सो गई। और आज तो जल्दी सो गई है, वरना वो सो के उठ जाती है ना तो वो जल्दी से सोती नहीं है, क्योंकि बच्चे की नींद पूरी हो जाती है तो फिर नींद आती ही नहीं है। और गाइस एक तो वो इसलिए भी सो गई, मैं बताना भूल गई आपको, सुबह भी दिन में भी मतलब ध्यान से उतर गया। रात को उसकी नाक से ब्लड आने लग गया था 3-4 बजे के करीब। तो वो मम्मी के पास ही रही थी, तो फिर उसकी नाक मम्मी ने जैसे कि धुलवाई, और धुलवा के उसको थोड़ी देर बैठाया, फिर उसकी नाक में दवाई डाली। उसको अधिकतर नाक से ब्लड उसके आ ही जाता है, फिर उसको दवाई डाल के उसको बिठाया, रिलैक्स करवा के फिर वो बाद में सोई है। तो शायद इस वजह से भी वो आज दोबारा जल्दी सो गई। तो मैंने बताया ना वो सोती नहीं है जल्दी से। तो गाइस आज की इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।